नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने घर्षण के कुछ लाभ और हानि की चर्चा करी थी। इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर बात करेंगे। घर्षण जो है एक प्रकार से मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वहाँ पर भी ये कार्य करते हैं और उसको ठीक करने के लिए ग्रीस ऑयल या कुछ जिंक रोधक जो है स्प्रे का उपयोग करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से कार्य कर सके। और घर्षण जो है कम करने वाले पदार्थों को स्नेक या लुब्रिकेंट्स कहा जाता है। कुछ में स्नेक के तेल के रूप में ग्रीस या का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गतिशील पुर्जों वायु की गति का भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। जैसे आपने ये बॉक्स देखा होगा, इस बॉक्स में एक प्रकार से कुछ पहिए लगे रहते हैं जिसके माध्यम से कोई भी जो है आप यात्रा करते हैं तो ये ट्रॉली बैग के माध्यम से इसको धक्का देकर आसानी से ले जा सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसी कौन सी गति इसके अंदर कार्य करती है? आइए हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसको समझते हैं। 2 या 3 इसको पेंसिलें लेते हैं और इस पेंसिल के ऊपर एक बुक रखते हैं और इस पर धीरे धीरे धक्का लगाते हैं। आप क्या महसूस करते हैं? आप महसूस करेंगे कि पेंसिल रखने पर ये जो पुस्तक हैं आसानी से आप इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं और ये जो गति है लौटनी गति कहलाती है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लौटनी घर्षण कहते हैं। जैसे लौटनी गति और लौटनी घर्षण, तो घर्षण विपरीत कार्य और लौटनी घर्षण के आगे कार्य करता है। तो लौटनी गति के लिए यहाँ पर जो है इसके घर्षण भी इसमें कार्य करता है। इसमें यहाँ पर जो पहिए लगे रहते हैं ये आसानी से आप इसको धक्का देकर इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। उसी प्रकार से पहिए लगे रहते हैं गाड़ियों में, तो ये भी क्या करते हैं, लौटनी गति की तरह कार्य करते हैं। और लौटनी घर्षण बराबर सर्पिल गति जो यहाँ पर इसका मान होता है। इन पहियों में एक प्रकार से जो है यहाँ पर बाल बेरिंग आपने देखा होगा। इसमें कुछ जो है साइकिल में, पंखे में आदि में एक प्रकार से कुछ लोहे के वहाँ पर जो है छर्रे जिनको हम बोलते हैं वो उसमें लगे रहते हैं और घर्षण को आसानी से खिसका सकते हैं। तरल घर्षण, क्या घर्षण केवल ठोस अवस्था में ही लगता है? तो हम कह सकते हैं नहीं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इतने सारे प्रयोग किए हैं तो जो है तरल पदार्थ में भी घर्षण लगता है। और आप देख सकते हैं नाव हैं, एरोप्लेन हैं, ये तरल घर्षण इस पर कार्य करता है। उसी प्रकार मैदान पर भी घर्षण ड्राई फ्रिक्शन है, उसमें भी ये यहाँ पर घर्षण कार्य करता है। ठोस वस्तु के रूप में आकार आकृति इसमें दे रखे हैं, ये द्रव हैं, तो यहाँ पर जो तरल अवस्था में भी रूप में ये पाया जाता है। तो इसका अर्थ है कि घर्षण जो है इन अवस्थाओं में भी कार्य करता है, ठोस, द्रव और गैस। गैस का मतलब क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, तो इसमें जो है यहाँ पर घर्षण जो है तीनों ही प्रकार की वस्तुओं में उत्पन्न होता है। जैसे कोई वस्तु है, क्या वायु ने किसी पत्थर के ऊपर या वस्तु पर प्रतिरोध लगाया जिससे कि हमने ऊपर की ओर फेंका, उस पर यहाँ पर घर्षण भी कार्य करता है। तो ये घर्षण जो है वस्तु के ऊपर भी कार्यरत होता है। वायु भी उस वस्तु पर प्रतिरोध लगाती है, हालांकि ये प्रतिरोध या घर्षण बहुत कम होता है परंतु ये फिर भी हमेशा मौजूद होता है। क्या जल भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाता है? आप देखते हैं जल पर कभी यात्रा करी होगी या नाव में बैठे होंगे तो मछली आप जब आप तैरते हैं तब भी घर्षण बल इसमें कार्य करता है। स्विमिंग आप करते हैं तो आप पीछे की ओर एक प्रकार पानी को धकेलते हैं, तरल घर्षण और एक कर्षण होता है। अब देखते हैं कि तरल द्वारा लगाया गया कर्षण यानी कि घर्षण बल किसी वस्तु पर निर्भर करता है तो कैसे करता है? यह घर्षण बल तरल के स्वभाव, उस वस्तु की तरल में सापेक्ष गति अथवा उस वस्तु की आकृति पर भी निर्भर करता है। आइए हम इसको समझते हैं कि आकृति पर कैसे ये निर्भर करेगा। जैसे ए बिंदु और दूसरा यहाँ पर क्या है, बी बिंदु रखा है। इस ए बिंदु को जो है यहाँ पर पानी के अंदर इसको बी बिंदु तक खिसकाया जाता है। तब आप क्या देखते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ या आपने देखा इसमें, तो आप कह सकते हैं जी, हमने यहाँ पर इसके कुछ बिंदुओं के बारे में इसको समझा है। जितनी अधिक तरल की सघनता होगी उतनी अधिक घर्षण लगेगा। कर्षण यानी कि तरल घर्षण को प्रभावित करने वाले एक कारक हैं वस्तु की आकृति, इसलिए वस्तुओं के विशेष आकृति दी जाती है। किसके कारण? घर्षण के कारण। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर
एरोप्लेन है इसके एक विशिष्ट आकृति दी जाती है और ये आकृति इस घर्षण को आसानी से पार कर सके और गति कर सके। तो बच्चों हमने आज यहाँ पर इस घर्षण के बारे में अध्ययन किया।